पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन पढ़ा था। इस बार पढ़ेंगे लिपिड के आगे का। तो इसमें है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल यह एक मोम जैसा पदार्थ है जो कि यकृत में बनता है। ये जो है लाइपोप्रोटीन का बना होता है, जो कि वसा का वाहन करता है। लिपिड का वाहन मतलब वाहक होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। HDL जो होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, जो कि फायदेमंद होता है, अधिक घनत्व वाला। LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये कम घनत्व वाला, जो कि हानिकारक होता है, जो कि हार्ट अटैक का कारक बनता है। यही HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो कि अच्छा होता है, जबकि LDL जो है बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होता है। HDL और LDL में HDL ज़्यादा रहना चाहिए, LDL कम होना चाहिए। ये इसका सामान्य जो मात्रा है वो 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है शायद। ट्रांस फैट और असंतृप्त या संतृप्त, ये 3 प्रकार के वसा होते हैं। ट्रांस फैट जो है सबसे हानिकारक होता है, जो कि न खाने योग्य होता है, जबकि असंतृप्त वसा खाने योग्य होता है, संतृप्त वसा कम खाने योग्य होता है। ट्रांस फैट HDL को कम करता है और LDL को बढ़ाता है, इसीलिए ये हानिकारक होता है शरीर के लिए। विटामिन की खोज जो है लूनिक ने की थी। फंक ने इसका नामकरण किया था। वसा में घुलनशील होता है KED यानी विटामिन K, E, D और A। ट्रिक है कीड़ा। पानी में घुलनशील विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C है। लीवर या यकृत में स्टोर होने वाले विटामिन A, D, E, K और B12 है। विटामिन B का जो B12 है ये भी पानी में घुलनशील होता है, यकृत में स्टोर होता है। पानी में घुलनशील से विटामिन C है और बाकी बी विटामिन है। विटामिन A के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन A का नाम रेटिनॉल है, जो कि गोल्डन राइस में या लाल या पीले फलों में पाया जाता है। ये रतौंधीस की कमी के कारण होता है और जेरोफ्थेलिमिया या आँख का सूखा पड़ना इसका कारक होता है, इसकी कमी से, विटामिन A की कमी से। विटामिन D कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जो कि धूप या कॉड लिवर से प्राप्त होता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस या कमजोर हड्डी के कारण कारक बनता है। विटामिन E की कमी से विटामिन E टोकोफेरॉल होता है इसका नाम, जिसमें जो कि अधिकतर तेलों में पाया जाता है। ये जो है बाझपन और झुर्रीपन या बुढ़ापा जल्दी लाता है, इसकी कमी के कारण। विटामिन K फाइलोक्विनोन, जो कि हरे पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है, जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। इसकी कमी के कारण रक्त जल्दी थक्का नहीं बनता है और रक्त बहने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। विटामिन B1 या थायमीन, यह अनाज और सब्जी से मिलता है, जो कि बेरी इसका कारक है। इसके कमी के कारण बेरी होता है, या एनोरेक्सिया होता है, या भूख का न लगना, या फिर पैरालिसिस भी मार सकता है। विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन, जो कि दूध और दही में पाया जाता है, मुंह के छाले आने के कारक होता है। मतलब विटामिन B2 के कमी के कारण मुंह में छाले आने शुरू हो जाते हैं और किनारे सूखने लगते हैं। विटामिन B3 का नाम नियासिन है या निकोटिनिक एसिड इसको कहते हैं, जो कि मूंगफली और मशरूम में पाया जाता है। इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होते हैं, जो कि 3D होता है, डर्मेटाइटिस यानी त्वचा का संक्रमण, फिर डायरिया यानी दस्त, फिर डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, और ज़्यादा हाई होने पे डेथ भी हो जाता है, इसलिए इसको 3D बीमारी कहते हैं। फिर विटामिन B5 आता है, पेंटोथेनिक अम्ल, जो कि पैर में जलन इसकी कमी के कारण होता है। फिर विटामिन B6 आता है, पाइरिडॉक्सिन, जो कि नारियल पानी में ज़्यादा होता है और केला में पाया जाता है। इसकी कमी के कारण RBC इफेक्ट पड़ता है और एनीमिया जैसे खतरे सामने आते हैं, और मस्तिष्क के लिए ये लाभदायक होता है विटामिन B6।
फिर विटामिन B7 आता है, जिसको विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। ये बायोटीन होता है, जो कि प्याज में अधिकतर पाया जाता है, जो कि हेयर फॉल के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब इसकी कमी के कारण हेयर फॉल हो सकता है। फिर विटामिन B9 होता है, विटामिन M कहते हैं इसको। ये फॉलिक अम्ल कहलाता है, फल और साग में ज़्यादा पाया जाता है। स्पाइना बिफिडा इसका नाम है, जो न्यूरल ट्यूब नहीं बंद होने के कारक बनता है। मतलब इसकी कमी के कारण बच्चों में न्यूरल ट्यूब बंद नहीं होते हैं, जिसके कारण अनेक भी मतलब समस्याएं आती है बच्चों में। फिर विटामिन B12 होता है, जिसका नाम साइनोकोबालामीन। ये मांस और दही में, ज़्यादातर मांसों में पाया जाता है, मतलब मांसाहारी खानों में। और ये नसों में समस्या उत्पन्न करता है इसकी कमी के कारण। और शून्यपन, पर्नीशियस एनीमिया, ये भी एनीमिया का ही रूप है। पर्नीशियस एनीमिया इसका कमी के कारण होने वाला रोग है। फिर विटामिन C आता है, एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है। देरी से जख्म भरने का कारक होता है। अगर विटामिन C की कमी होगी तो जख्म देरी से भरेंगे या घाव। स्कर्वी या मुंह के छाला आने इसकी कमी के कारक है। फिर विटामिन E के बारे में, विटामिन E जो है वीट जर्म ऑयल में, यानी जो अंकुरित गेहूँ होते हैं उनके तेल में पाया जाता है ज़्यादा। फिर कॉड लिवर या ADE, जो कॉड लिवर है, कॉड मछली होता है, कॉड फिश, उसके लीवर से प्राप्त तेल में पाया जाता है विटामिन A, विटामिन D और विटामिन E प्रचुर मात्रा में। फिर विटामिन D जो है 2 प्रकार का होता है, D2 और D1। D2 पौधे में मिलता है और D1 धूप से मिलता है। फिर आता है मिनरल। मिनरल जो है 2 प्रकार के हैं, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो एनिमल जो मतलब अधिक मात्रा में पाए जाने चाहिए शरीर को, वो माइक्रो मिनरल कहलाते हैं। जो कि कम मात्रा में पाए जाने वाले हैं, उनको माइक्रो मिनरल कहते हैं। जिसमें इसका ट्रिक है, कौन PCM पीसेगा। मतलब कौन यानी CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फिर PCM यानी पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। फिर PS यानी फास्फोरस और सल्फर। ये जो है मैक्रो विटामिन मिनरल है। इसके अलावे जो भी आएंगे वो माइक्रो मिनरल में आएंगे, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। नाइट्रोजन की ज़रूरत DNA बेस बनाने में होती है। फास्फोरस हड्डी और दांत में यूज होता है। कैल्शियम जो है हड्डी और दांत में मजबूती प्रदान करता है। फिर फेरम यानी आयरन, ये हेमोग्लोबिन में बनाने में मदद करता है। फिर मैग्नीशियम DNA बनाने में मदद करता है। फिर पोटेशियम हृदय की गति को नियंत्रित करने में लाभदायक होता है। हो गया पोषण का ये मिनरल और लिपिड और विटामिन।